सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 2 जून 2022। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यों की मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। क्या समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा 5 सदस्यों की मसौदा समिति के गठन की घोषणा की गई? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ये घोषणा की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा ये घोषणा की गई है। उत्तराखंड की अगर आपसे बात करें तो उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी इसकी देहरादून है जो पहले से ही है, यानी कि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? तो उत्तराखंड का नाम था पहले उत्तरांचल, और इसका एक प्रकार एक नया राज्य है उत्तरांचल, इसका नाम है। अब वर्तमान में उत्तराखंड, क्योंकि 2007 में बदलकर इसका नाम उत्तराखंड हो गया। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। तो 2007 में हुआ था। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है इसका गठन उत्तर प्रदेश में से हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड की उस समय से ही, यानी कि जब ये अस्तित्व में आया तो इसकी राजधानी बनी थी उस समय देहरादून। ये बात आपको याद रखनी है। क्या देहरादून इसकी राजधानी बनी थी? तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही गैरसैंण एक और यहाँ की नई राजधानी यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो पुराने मुख्यमंत्री थे पहले तत्कालीन, उनके द्वारा एक और नई राजधानी को यहाँ पर गैरसैंण नामक स्थान को घोषित किया गया है। तो ये बात हुई उत्तराखंड की। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर जिस राजनीतिक दल की सरकार है वो है बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो ये गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य के। अब हमारे प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर 2 विकल्प और हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है, जो परीक्षाओं के अंदर पहले पूछा गया है या जिसके पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। भारत का महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अधिकतर अगर बात देखें तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर एग्जाम के अंदर बाहर के जो अन्य राज्य हैं उनके विद्यार्थी भी बैठते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें यानी कि राजधानी की, तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से भी 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। साथ ही यहाँ के राज्यपाल की बात करें गवर्नर की, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की क्या रह चुकी हैं? ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी सीएम हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं 2। इनके नाम देख लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के क्या हैं? ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि डिप्टी सीएम है। अब साथ ही अगर आपसे बात करें कि यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक। क्या? अशोक राजकीय वृक्ष है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य का। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो वह है पलाश, और राजकीय पक्षी की बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। आपको विकल्प में एक मिलेगा, या तो सारस मिलेगा या फिर क्रोंच मिलेगा। ये पक्षी एक ही है, इसके 2 नाम है, सारस या क्रोंच। साथ ही यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या राजकीय पशु है? बारहसिंगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और विकल्प है हमारे पास में, ये ऊपर विकल्प था राजस्थान। अब राजस्थान राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो बेसिक जानकारी है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है यहाँ की राजधानी है जयपुर। क्या? जयपुर यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं। इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। राज्यपाल हैं यहाँ के कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान राज्य के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? क्या? केंद्र सरकार जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके द्वारा जो ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए जो प्रीमियम दरें थी उनको 330 सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो वो कर दिया गया 436 रुपये। कितना? 436 रुपये किया गया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा,
जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसने दिया है? क्या ये बात तो सब जानते हैं कि जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इनको लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इनको इसका अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है लोकपाल का, वो दिया किसने है? ये दिया है राष्ट्रपति ने। किसने? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हैं अमित शाह। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस यानी कि यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। किसके बारे में? वर्ल्ड मिल्क डे की यहाँ पर बात हो रही है। तो वर्ल्ड मिल्क डे ये पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 1 जून को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्या राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस राज्य के राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के राज्यपाल। इन दो राज्यों से भी बेसिक जो नॉलेज है उसको कवर करते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। किसकी? पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। यहाँ पर पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान। कौन? भगवंत मान यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री किसके हैं? ये मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य के और यहाँ पर सरकार है बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण याद रखना है आपको, हरियाणा हो या फिर पंजाब, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। वो कौन सी सेना के ग्रुप कैप्टन हैं? वरुण सिंह, जिनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो वायुसेना के कैप्टन रहे हैं कौन? वरुण सिंह। तो वरुण सिंह इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अब बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय इसका यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? कौन सा वायरस? वेस्ट नाइल वायरस। किसके बाद? टोमेटो फ्लू यहाँ पर पहले से फैल रहा है। केरल की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा केरल के अंदर ही फिर से फैलने लगा है। केरल की अगर बात करें तो केरल की जो राजधानी होगी वो होगी तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है यानी कैपिटल ऑफ केरला है और मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं केरल के पिनरई विजयन। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? ये राज्यपाल हैं केरल राज्य के। साथ ही दो राज्य और हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ऊपर विस्तार से पढ़कर आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बिहार के बारे में जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं। फागू चौहान यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? फागू चौहान। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? कौन से अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे। ये बात किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है? तो ये बात कही गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। हमने अभी ऊपर पढ़ा था राजस्थान के बारे में, हमने वहाँ पर जाना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अब थोड़ा राजस्थान के बारे में फिर से इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। राजस्थान, कैपिटल राजस्थान की जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र। किस पार्टी की सरकार है, मैं ये बात आपको ऊपर बता चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, बिहार के बारे में भी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए इनके बारे में हम यहाँ पर फिर से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान के बारे में एक और आपके लिए नॉलेज की यहाँ पर बात है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस राज्य के साथ किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राजस्थान से अगर पूछा जाए राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसकी अगर मुख्यतः बात करें हम तो पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एक और बन रहा है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, या फिर वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं
बांग्लादेश से, किसी भी देश से, पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई आपका राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर एसएससी का एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी, कहीं ये सभी जो भी कुछ करंट अफेयर है वो हर एग्ज़ाम के लिहाज से पूरी तरह इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है कौन? राजस्थान। राजस्थान से बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का। यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, यानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। इनसे पहले इमरान खान थे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले सियासी दंगल चला, तो उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आरिफ अलवी, पाकिस्तान के। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। क्या? पाकिस्तानी रुपया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? क्या? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जून को। क्या? प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। अब यहाँ पर बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि यूएनओ के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि यूएनओ क्या है? यूएनओ को ही इंग्लिश में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखें, क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई इस दिवस को मनाने की। लेकिन क्यों की गई? ताकि बच्चों के जीवन में जो माता पिता की भूमिका है उसका एहसास बच्चों के जीवन में माता पिता की भूमिका के सम्मान में इस दिवस को घोषित किया गया, यानी कि इस दिन को घोषित किया गया है। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं और पहले पूछी गई हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में क्या है? महासचिव हैं। क्या है? जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये सब क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, तो इनको भी आप नोट कर ले जहाँ पर आप करंट अफेयर नोट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखें, अभी किस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल 2022 चल रहा है, तो 2022 की जो परीक्षा है या फिर 23 की शुरुआत में जो परीक्षा है, जब तक दिवस नहीं मनाया जाता है, कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2022 यानी कि जैसे कि दिवस का नाम है ग्लोबल पेरेंट्स डे, 2022 की थीम क्या है, तो वहाँ पर आपको थीम बतानी पड़ेगी। थीम क्या थी? थीम के अंदर भी आपको 3-4 विकल्प मिल जाएंगे। इस बार की जो थीम है 2022 की वो है एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये थीम है 2022 की, इस दिवस की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण कुमार कुणाल का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो हाल ही में कृष्ण कुमार कुणाल का निधन हुआ है, ये थे गायक। कौन? ये गायक थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो सिंधु जल वार्ता, इसका एक दौर चलता है, इसकी शुरुआत होती है हर साल, ये इसका आयोजन होता है एक प्रकार से, जिसमें जल से संबंधित जो वो है वो वार्तालाप की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को जो पानी प्राप्त होता है वो हमारे देश भारत से ही गुजर कर जाता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी जो वार्ता की शुरुआत हुई है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तीसरे विकल्प की बात करें तो लाहौर भी पाकिस्तान का एक शहर है। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वैसे करंट अफेयर के अंदर सभी बनते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये उस तरह का क्वेश्चन है जो पूरी करंट अफेयर का ही मतलब ये होता है आपको अपडेट करना, आपको जो चेंज हुआ वो सब बताना। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना जहाँ से भी अपना कोई कंप्यूटर पढ़ा होगा, आप में से जो स्टूडेंट तक कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उन्होंने अभी तक जो वो उनकी नॉलेज के अंदर आज चेंजिंग आ रही है, तो वो जानते होंगे अब तक का जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है वो होगा फुकागो। तो उन्होंने यही नोट किया होगा, लेकिन अब ये सब बदल चुका है। इसके बाद से इससे भी तेज़ एक और सुपर कंप्यूटर आ चुका है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में इस प्रकार से बता रहा हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रंटियर ने दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर के रूप में फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? क्या एक नया कंप्यूटर आया है, किसके नाम से? फ्रंटियर के नाम से। तो दुनिया का अब तक का सबसे तेज़ जो सुपर कंप्यूटर था वो क्या था? फुगाकू। क्या था? फुगाकू दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर था। और इसको जो फुगाकू को जो बनाया गया था वो बनाया गया था जापान के द्वारा। ये भी याद रखें, फुगाकू का संबंध किस देश से है? जापान से। अब तक जो लोहा माना जाता था इस क्षेत्र के अंदर वो जापान का नाम था, यानी कि फुगाकू सबसे तेज़ दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, किसके द्वारा निर्मित है? जापान के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर
इसको पीछे छोड़ दिया है फुगाकू को, अब फ्रंटियर आ गया है, फ्रंटियर इससे आगे बढ़ गया है। तो फ्रंटियर ने दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। इससे यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, फ्रंटियर की यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रंटियर को निर्मित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा फ्रंटियर को निर्मित किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर अब तक का था फुगाकू सबसे तेज़, अब बन गया फ्रंटियर। फ्रंटियर का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से और फुगाकू का जापान से। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही के अंदर दिल्ली पुलिस HCM की जो है परीक्षा होने वाली है सितंबर में, इसके फॉर्म निकले हुए हैं। इसके लिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं या फिर अदर्स जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर की प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्यूटर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो क्लासेस शेष हैं वो भी आपको जल्द पूरी करा दी जाएंगी। तो एक बार आप क्लास को ज़रूर देख लें। और जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी के साथ साथ इसको क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। और वीडियो को तो आप अभी तक लाइक कर ही चुके होंगे क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ आपको पसंद आएगी तो आप उसे लाइक शेयर तो खुद ही करेंगे। सब बातें बताने की हमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्लास को देख लें। और अभी से जो क्लास चल रही है प्रतिदिन क्लास चलेंगी और बहुत जल्द आपके लिए चाहे पॉलिटी की बात कर लें, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, ये सब भी क्लास चलने वाली हैं। और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब भी आपके लिए बहुत जल्द चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। अब लंबे समय के बाद हम फिर से आपके लिए आए हैं। तो आज करंट अफेयर की पहली क्लास थी, इसके बाद करंट अफेयर भी कंटिन्यू चलेगी। साथ ही साथ जो अदर्स क्लासेज हैं सभी पहले की तरह और पहले से भी अच्छी तरह यानी कि लगातार अदर और सब्जेक्ट भी बढ़ाकर सभी क्लासेज अब लगातार कंटिन्यू चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जो न्यू स्टूडेंट हैं। इसके अलावा सभी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी